6 पिलर्स हैं: न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, एडिक्शंस एंड सोशल कनेक्शंस. सो ईच वन ऑफ देम, मतलब हर एक की एक एक इम्पोर्टेंस है. खाने पे तो जितना जो हम डाइट खाते हैं उस बहुत मेजर रोल है हमारी हेल्थ में. जैसे आजकल जंक फूड्स पे ज़्यादा, स्पेशली यंगर चिल्ड्रन, यंगर एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा जंक फूड पसंद करते हैं, और उसी की वजह से आगे काफ़ी सारी डिजीज़ेस हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हो रही हैं. डायबिटीज़ वगैरह बहुत यंग एज में आजकल हो रही है. कंपैरेटिवली ये एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हम खाते हैं वही हमारी बॉडी वैसे ही बनेगी. हमारे पास अगर बॉडी में न्यूट्रिशन, हमारी खाने में विटामिन्स और मिनरल्स और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, अगर वो पूरे नहीं जा रहे हैं तो फिर बॉडी अब ठीक से काम नहीं करेगी. नेक्स्ट कम्स दी एक्सरसाइज. जैसे पहले लोग इतना मूव करते थे, अब मोस्टली जॉब्स तो सिटिंग हैं और उसके तहत मतलब घंटों लोग बैठे रहते हैं और कोई उठता नहीं है. और इसमें एक फिज़िकल एक्टिविटी, बेसिकली वी टॉक मोर इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, कि आप दिन भर में कितना एक्टिव हैं और आप फिर एक्सरसाइज कितनी करते हैं. ये दो अलग चीज़ें हैं. और इसको कैसे, मतलब लिटरली एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह कैसे पेशेंट्स को देना है. स्लीप इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट. बहुत रिसर्च पिछले अबाउट इन 15-20 ईयर्स इतनी रिसर्च है स्लीप के बारे में कि जो हम लोगों के दिन रात अब एक हो गए हैं अक्रॉस टाइम जोन्स. हम कभी कहीं किसी दूसरे देश से बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग टाइम पे सोते नहीं हैं. हम लोग मतलब बहुत लोग टाइम पे नहीं सोते हैं. बहुत लोग नींद पूरी भी नहीं होती है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं. लेकिन उसका भी इम्पैक्ट होता है. मतलब नींद पूरी या नींद की क्वालिटी, क्वांटिटी प्लस उसकी टाइमिंग, ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. और इनमें से अगर कुछ ठीक नहीं रहता है, वेट गेन, डायबिटीज़, मेमोरी, स्टूडेंट्स के लिए तो मेमोरी में ही प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है. तो ये सब चीज़ें स्लीप से जुड़ी हुई हैं. स्ट्रेस इज़ another very big contributor. In fact, जो NHS UK की है, उन्होंने एक एनालिसिस किया था कि 70% ऑफ विजिट्स जो प्राइमरी फिजिशियन, जनरल फिजिशियन को होती हैं, वो 70% में कहीं ना कहीं स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ इट. सो अमेरिका में जो वहाँ की गवर्नमेंट जो बॉडी है, उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्होंने तो 80% दे दिया कि इतना इन्वॉल्वमेंट है मतलब स्ट्रेस का डिजीज़ प्रोसेस में. सो इन सब चीज़ों को अगर हम एक 100% नहीं भी पूरा ठीक कर सकते, पर अगर हम मेजरली उसको ठीक करते हैं तो हमारी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है. और ये चीज़ें ही लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियंस करते हैं. एडिक्शंस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब सबको पता है कि ये सब ठीक नहीं है, पर उसको कैसे मैनेज करना है. आज की डेट में तो सोशल मीडिया एडिक्शन भी एक और बहुत सारी एडिक्शंस हैं. तो इन सब से कैसे लड़ना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये सब. और एक जो नया चीज़ जो अब वी आर रियलाइजिंग एज डॉक्टर्स, कि सोशल कनेक्शंस और जो हमारा एक फैमिली, फ्रेंड्स का जो दायरा होता है, वो हमारी लॉन्जिविटी के लिए सबसे ज़रूरी है. ये हार्वर्ड में 80 साल से रिसर्च चल रही है इस बारे में. एंड वी हैव नाउ कम टू द कंक्लूजन कि अकेलापन और बाकी और नियर एंड डियर वन से ना जुड़े रहना जो है, वो अपने आप में बहुत बीमारियां देता है, बहुत मेंटल और फिज़िकल इम्पैक्ट है उसका. सो इन सब चीज़ों को हम लोग, और इमोशनल हेल्थ है, हाउ वी आर फीलिंग अबाउट आवरसेल्व्स, हाउ वी आर फीलिंग, मतलब कैसे हम बाकी लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल की डोमेन में आती हैं.